चलो चलो बेटा, हेलो। पिछले एपिसोड में मैंने आपको पढ़ाए मोशन के, न्यूटन के लॉज, गैलीलियो के लॉज, ये सब पढ़ दिए। अब हम कल मैंने आपको पढ़ा दिया था मोमेंटम क्या होता है, आपने लिखा भी था कुछ ना। अब पहले सुनो मोमेंटम के बारे में। देखो पहले देखो यहां पे ये कोई दीवार है, इस दीवार पे ये चला रहा है, ये चैंपियन चला रहा गोली। तो जब ये गन चलाएगा तो ये देखो दीवार पे, ये देखो सुराख कर दिया ना इसने, है ना, सुराख कर दिया ना। और अब इसके बदले में इसके ये पेनिट्रेट कर गई। अब इसके बदले में अगर कोई बंदा इसी तरह ये उठाए और फेंके, देखो देखो इसी तरह कोई बंदा ये उठाए और फेंके, क्या पेनिट्रेट करेगी? नहीं, क्योंकि पहले केस में ज्यादा वेलोसिटी थी। पहले केस में क्या थी? वेलोसिटी ज्यादा। अब एक और केस लेते हैं। मान लो ये बच्चा है, साइकिल चला रहा है, ये मोटरसाइकिल चला रहा है, और ये साइकिल चलाते चलाते ये दीवार पे ये हिट किया, क्या दीवार टूटेगी? नहीं। अब हाँ, अब मान लो अगम अपनी थार ले आई है, तो मुझे बताओ, और ये थार और उसके बदले में ट्रक आ गया है, तो जब ये ट्रक दीवार को हिट करेगा तो दीवार टूटेगी ना, क्योंकि इसका मास ज्यादा होता है। इसलिए फिजिक्स में जब भी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकाला जाए तो उसको बोलते हैं मोमेंटम। कल मैंने आपको लिखवाया था, ये डेफिनेशन का लिखवाई थी बेटा, आप लिख लो जल्दी जल्दी, या इनसे लिख लेना। अच्छा कल नहीं लिखो, कल क्या लिखा था हमने? बस लिखाई थी, हाँ लिखाया था ना। चलो फिर से लिख लो, कोई बात नहीं, लिखो मोमेंटम, है ना, लिख लो फिर से मोमेंटम के बारे में लिख लो। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अरे बेटा श्योर नहीं करो, मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लिखो लिखो, मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है? मोमेंटम इक्वल टू डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बेटा लिखो ना, लिखो ना। मगर फिजिक्स की कॉपी अलग कहाँ है? सराय की कॉपी में लिखते हो? वाह, ऐसे पढ़ाई थोड़ी होती है, आपको नहीं पढ़ाई करनी आती है तभी तो। पढ़ाई के लिए ईमानदारी बड़ी जरूरी है। हर नोटबुक, हर सब्जेक्ट की अलग नोटबुक होनी जरूरी है। ये जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये कभी बदलेगा नहीं। यही 10th में, यही 11th में, यही 12th में, यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सब कुछ यही। उस वक्त आपने पहले से पढ़ा होगा तो कितना अच्छा होगा। तो ये बच्ची नोटबुक बना रही, ये बना रही, ये बना रही, ये सब बच्चे बना रहे, आप काहे नहीं बना रहे? एक कॉपी पे सब लिखोगे ना, फिर आधा घंटा पेज प्रतने में लग जाएगा जब पे टेस्ट होगा। हाँ, कल मैं तुम्हारी किस ने नोटबुक नहीं बनाई? कल मैं मंडे को आपकी, मैं सिर्फ आपकी पूरी मोशन चैप्टर की कॉपी चेक करूंगा। आपने बनाई है ना बेटा? हाँ, नहीं बच्चा, सोनी कॉपी बनाओ। ये इसकी कॉपी, ये क्या नाम है तुम्हारा बेटा? इसकी, तुम्हारे पास मोबाइल है ना? मोबाइल है ना? इसका फोटो खरीद, इसकी कॉपी का, इसकी कॉपी का फोटो ले लेना और घर में लिखना, ठीक है, शुरू से। अच्छा बेटा, हाँ, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। और बताओ जी बेटा, ये भी लिखते हैं P इक्वल टू M इंटू V। बताओ 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 बताओ, ये चाहे लिख लो। और मैंने आपको पहले दिन बताया हुआ ना, स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं। मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, और देखो, मोमेंटम किसके बराबर है? मास इनटू वेलोसिटी। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। मास का यूनिट होता है केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड। लिखो, मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? हाँ, कल मैंने लिखवाया था, बोलते हुए फिर मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूं।
इसका मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको लिखाए थे ना FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम। तो SI MKS को भूल जाओ, SI यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड। CGS भी याद रखना, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। पता क्या होगा, केजी के बदले में ग्राम, मीटर पर सेकंड के बदले में सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसका CGS यूनिट होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। आहा, देखो मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट में मैंने आपको पढ़ाया था, एक होता है CGS यूनिट, FPS और MKS। दिस MKS यूनिट इज आल्सो नोन एज SI यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। लिखो बेटा। अब चलो, अभी तक हमें यह पता चल गया कि मोमेंटम क्या होता है। अब मोमेंटम में जुड़े हुए क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आ गया कि इज इट इजी टू स्टॉप, क्या टेनिस के बॉल को रोकना इजी है या क्रिकेट के बॉल को रोकना इजी है। तो पहले देखते हैं, ये आ गया कोई टेनिस का बॉल और ये आ गया वो जो क्रिकेट का बॉल जो खेलते हैं, इसका वजन ज्यादा होता है। अगर इसका वजन ज्यादा, तो मैंने आपको पढ़ा दिया मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मास ज्यादा तो मोमेंटम भी ज्यादा। तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, तो मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट मास एज इट्स वेलोसिटी एज वेल वेलोसिटी। लिखने की लोड है क्या। तो क्रिकेट के बॉल का मोमेंटम ज्यादा होगा क्योंकि उसका वजन ज्यादा होता है। चलो पता चल गया ना आपको। हाँ, ये देखो क्रिकेट बैठे हैं हमारे यहाँ पे, सचिन तेंदुलकर साहब बैठे हैं, तो सब पता है जी, बात हम ठीक बोल रहे हैं ना। चलो चलो चलो, उसके बाद अब आगे देखो। चलो अभी तक हमने पढ़ दिया न्यूटन। यहां देखो, मैंने आपको पढ़ा दिया इनर्शिया क्या होता है, फिर मैंने आपको पढ़ा दी न्यूटन की पहली लॉ, फिर मैंने आपको पढ़ा दिया न्यूटन की पहली लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते, लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, मोमेंटम। अभी क्या पढ़ा दिया, मोमेंटम। अब जरा एक बात में हल्का सा आपको रिपीट करता हूं मोमेंटम के बारे में। देखना, आप बोलोगे वाह मास्टर जी, हम तो सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। मान लो एक बॉडी ये है, इसका वजन है m, एक बॉडी ये है, इसका मास भी है m, दोनों का मास है बराबर। ये बेटा बात नहीं करो, दोनों का मास है m, यानी कि दोनों का मास है बराबर। तो ये किसी वेलोसिटी के साथ चल रही है, ये भी किसी वेलोसिटी के साथ चल रही है। तो यानी कि इसकी वेलोसिटी, देखो मैंने v बड़ा लिखा है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी ना, तो मुझे बताओ इसका कोई मोमेंटम होगा ना, है ना। इसकी वेलोसिटी है कम, इसका भी कोई मोमेंटम होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब मुझे बताओ, दोनों का वजन बराबर है, ये बॉल मूव कर रहा है, अगर इसको ज्यादा जोर की फोर्स लगाएं, इस बॉल को क्या करें, ज्यादा जोर की फोर्स लगाएं, तो मुझे बताओ क्या इसके वजन में कोई चेंजेस आएंगे, वजन बदलेगा नहीं। क्या इसको फोर्स लगाएं, वजन बदलेगा, वजन कम होगा क्या, नहीं। वजन ज्यादा होगा क्या, नहीं। बेटा ये सब मुझे पसंद नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो जाओ। गला बंद हो गई क्या, बेवकूफ तुम समझे हो का, अरे चुप करो यार। इसका वजन m है, देखो बेटा इसका वजन ये है, इसका वजन ये है, तो अगर इसको हम फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम बदलेगा ना, इसको फोर्स लगाएंगे मोमेंटम बदलेगा ना। यानी कि इसका मतलब पता क्या है, मोमेंटम पता किसकी वजह से बदलेगा, फोर्स की वजह से। किसकी वजह से, तो न्यूटन यही तो बोलता है। न्यूटन क्या बोलता है, न्यूटन बोलता है चेंज इन मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन फोर्स। चेंज इन मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे। चेंज इन मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे। तो अगर फोर्स पे मोमेंटम डिपेंड करता है, तो मुझे बताओ न्यूटन ने जो दूसरी लॉ दी ना, वो कोई नई चीज नहीं कही, मोमेंटम के बारे में ही कहा। इसलिए न्यूटन की सेकंड लॉ को पता क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम।
क्या बोलते हैं? तो ये आपको पता है कि नहीं पता है? आपको ज्यादा पता है कि न्यूटन को पता है? आपको पता है ना? वेरी गुड। देखो एक बार सुन लो, ये कोई साइकिल चल रही है, इस साइकिल जीरो में, ये रस्ट पे है, चल रही, ये साइकिल पहुंच गई यहां, इसकी कोई ना कोई एक्सीलरेशन है, कोई ना कोई स्पीड है, कोई ना कोई वजन है। अब यहां देखो, इसको छोड़ जो लिखा हुआ है, अब यहां देखो ये गाड़ी चल रही है, इस गाड़ी की ये पहुंच गई तो गाड़ी की स्पीड, इसकी स्पीड भी 50 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड भी 50 मीटर पर सेकंड, मगर इसका मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा। क्यों? वजन क्या है? ज्यादा। तो अब मुझे बताओ, हायर द फोर्थ, चलो ये हो गया। इसी तरह आप मुझे बताओ, न्यूटन सेकंड लॉ यही कहता है कि जब किसी बॉडी को फोर्स ज्यादा जोर से लगेगी उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, यानी कि रेट ऑफ, अगर आप जब आप पढ़ोगे ना, अभी आप 9th में हो ना, तो आप न्यूटन की सेकंड लॉ पता क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे कि फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी चेंजेस द पोजीशन ऑफ ए बॉडी। या मैं एक बार यहाँ से डेफिनेशन पढ़ता हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पता क्या कहती है? द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड ऑन बैलेंस फोर्स। ये देखो ये लिखा हुआ है ना, अंग्रेजी लिखी हुई है ना, इसका मतलब पता क्या है? कि मोमेंटम बदलेगा, मगर पता कैसे बदलेगा? फोर्स के मुताबिक। फोर्स ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, फोर्स कम तो मोमेंटम कम। अभी आप 9th क्लास में तो ये पढ़ रहे हो, जब आप पढ़ोगे 11th क्लास में डिटो यही डेफिनेशन पढ़ोगे, मगर मैथमेटिकली पता क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे डी बाई डी टी ऑफ पी, ये पढ़ोगे तब। इसका मतलब होता है, यहां देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को मैथ में इससे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इसको तब पता क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? तब आपको वहां पे मैं याद आऊंगा कि हाँ देखा, ये डिफरेंशिएशन नाम सुना था पहली बार, कब? 9वीं क्लास में। अभी हम क्या लिख रहे हैं? स्टेटमेंट। बाद में क्या पढ़ेंगे? ये। अब आप हेडिंग डालो, हेडिंग में लिखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लिखो बेटा